चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। आज है बिटकॉइन के ऊपर हम टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। मतलब इसके अंदर अच्छे डिमांड जोन कहाँ पर हैं, एक मतलब स्ट्रॉन्ग अगर फ्यूचर में ये गिरता है तो कहाँ पे हमारे पे एक बेस्ट डिमांड जोन हमारे को मिल सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि मैंने अभी बिटकॉइन का ईयरली टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। ठीक, हम सारे टाइम फ्रेम देखेंगे तो उनको हम समझते हैं। तो जैसे कि मुझे क्या दिख रहा है, एक ईयरली का डिमांड जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी मार्किंग कर लेते हैं, इसकी मार्किंग कर लेते हैं। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे एक नया डिमांड जोन बनाता है ड्रॉप बेस रैली का। तो ये है एक तो सबसे बेस्ट डिमांड जोन है तीनों के तीनों। मैं क्या करता हूँ, इन पे एक बार नाम डाल देता हूँ ताकि हमारे को छोटे टाइम फ्रेम पे दिक्कत ना हो। ये रहा वाई, वाई यानी कि ईयरली, तीनों पे वाई। हाफ ईयरली पे चलते हैं। तो मार्किंग नहीं करेंगे, चार्ट को थोड़ा सा क्लियर रखेंगे। उसके लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक हाफ ईयरली का भी जोन है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे बॉटम पे दिख रहा है। तो इस वाले को मार्क कर लेते हैं। तो ये रहा आपका हाफ ईयरली का, तो इसका भी नाम दे देते हैं एच वाई हाफ ईयरली। इनको अभी छोड़ देते हैं। और एक और चीज़ देखिए, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अप जा रही है। अब गई इसने क्लोजिंग दे दी अपने प्रीवियस वाले हाई के ऊपर बिटकॉइन ने। तो मैं एक बार इसकी मार्किंग भी कर देता हूँ। ये रहा आपका हाफ ईयरली का डिमांड जोन, तो इसको भी नाम दे देते हैं एच वाई हाफ ईयरली। ठीक, और ये भी था लेकिन इसको भी मार्क नहीं करते क्योंकि ईयरली के अंदर ये कोइंसाइड ही कर रहा है ना। चलते हैं वो क्वार्टर पे। क्वार्टर पे गए, तब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ हमारे को दिख रहा है जो अपना हाफ ईयरली था। उसी के साथ साथ में एक क्वार्टर का भी यहीं पे डिमांड जोन था, तो इसको भी एक बार नाम दे देते हैं। तो ये आपका बिटकॉइन के अंदर क्वार्टर का डिमांड जोन है। और क्या क्या डिमांड जोन दिख रहे हैं और सप्लाई जोन दिख रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो जो ये सप्लाई जोन था, तो पहले मैं इस सप्लाई जोन की मार्किंग करता हूँ और इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसको मैं क्वार्टर, यहाँ पे देखोगे एक नीचे की तरफ यहाँ पे रैली बेस रैली का मंथ क्वार्टर का आपका जोन था, इसकी मार्किंग करते हैं। ये रहा आपका मंथली का जो, सॉरी क्वार्टर का जोन की मार्किंग करते हैं। और हल्का से ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो ये वाला एरिया ना एक काम चलाओ टेम्परेरी है, यानी कि ठीक है सपोर्ट दे देगा लेकिन ये नहीं कि टर्न करा दे। रैली बेस रैली का ओरिजिन मार्किंग के थ्रू मार्क कर रहा हूँ इसे। तो ये रहा आपका एक क्वार्टर का जोन। अब ध्यान से देखने पे मुझे एक चीज़ पता चली है कि जो ये क्वार्टर का जोन है ना, क्वार्टर टाइम फ्रेम, इसमें जो ये सप्लाई जोन था ना क्वार्टर का, मैं इसके थोड़ी सी पीछे करता हूँ। इसको एक्चुअल में ब्रेक इस वाले क्वार्टर ने किया ही नहीं है, उसको ब्रेक किया है इस वाले क्वार्टर ने। ये जो यहाँ पे क्वार्टर का दिख रहा है हमारे को, इसने। तो यहाँ पे मार्क तो नहीं कर सकते लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलते हैं मंथली पे। मंथली पे गया तब मेरे को यहाँ पे एक प्रॉपर देखने को मिला, तो ये मेरा अभी तक का बेस्ट डिमांड जोन है मंथली का। क्वार्टर से भी पावरफुल ये मेरा मंथली का जोन है जो थोड़ा सा पावरफुल दिख रहा है। ठीक, अब थोड़ी सी आगे की पिक्चर समझते हैं कि क्या ये गिर सकता है। तो गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट इसमें आ सकता है। एक और चीज़, कोई ये बाय सेल सजेशन नहीं है, बस मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच बिटकॉइन की एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। तो मंथली पे हमने देखा, ये रहा हमारा एक बहुत ही अच्छा मंथली का रैली बेस रैली का जोन। एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसके अंदर ज्वाइन हो जाना। कोई भी अपडेट होता है मैं आपको इसके अंदर दे देता हूँ, चाहे स्टॉक्स का हो या कोई लाइव अपडेट हो, कुछ भी हो मैं आपको इसके अंदर दे दूँगा, तो आप ज्वाइन हो जाना। ठीक, अब समझते हैं। मंथली पे मुझे एक यहाँ पे भी जोन देखने को मिल रहा है, ये वाला। मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ खुद देखिए, क्या ये मंथली का जोन पावरफुल दिख रहा है? मेरे को पावरफुल तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ एक काम चलाऊ क्यों है, क्योंकि इसने अपना ये जो प्रीवियस था ना इसको क्लोज करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। तो मैं इस वाले मंथली को मार्क कर लेता हूँ। अब एक और चीज़ थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हाई था ना, इसके बाद जब ये टूट गया तो क्लोजिंग इस वाले एरिया ने दी। यानी कि मैं एक बार इसकी मार्किंग करूँ, ये देखिए प्राइस तो ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, डाउन आई, फिर वहां से जो कंटिन्यू बाइंग रही ना, यानी कि यहाँ से जो बाइंग आई थी वो उसने क्लोजिंग दी थी। तो मैं इस लाइन को अब हटा देता हूँ।
अब एक बार क्या करते हैं, इस मंथली के रैली बेस रैली का जो बिल्कुल छोटा सा इसको मार्क करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं। और एक चीज देखोगे, अभी तक एक बार भी प्राइस ने इसको टच नहीं किया था, अभी रिसेंट में टच हुआ ये मंथली का जोन। ठीक, अब छोटा सा करते हैं, देखने में ये भी अच्छा नहीं है ना ये वाला अच्छा, उससे अच्छे नीचे नीचे वाले जो अभी हमने समझे। वीकली पे चलते हैं, वीकली पे देखेंगे तो हमारे को कुछ जोन्स देखने को मिले। ये वाला एरिया तो कंफर्मेशन के थ्रू चल गया, लेकिन क्या नहीं दिया इसने, क्लोजिंग नहीं दिया। अब क्लोजिंग नहीं दिया तो ये नॉन ऑथेंटिक वाले को मैं कैसे ट्रेड कर सकता था, जिस वजह से हमारे को एक सेलिंग देखने को मिली। ये एरिया यहाँ पे आके, यानी कि जो ये पूरी बाइंग थी इसके ओरिजिन पे आके टच होके यहीं पे होल्ड हो गई है और यहाँ से कंटिन्यू दिखा रही है। ठीक, और हमारे पास और अच्छे अच्छे क्या है, ये वाले एरिया है, इसको विक टू विक या बॉडी टू विक मार्क कर लेते हैं एक बार और इसको नाम दे देते हैं, इसको वीकली का जोन कह देते हैं और एक यहाँ पे वीकली का जोन दे देते हैं। और एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये रहा वीकली का, ये रहा वीकली का। और यहाँ पे देखो ये वीकली का चल चुका है, ये वीकली का चलता ही नहीं क्योंकि क्लोजिंग ही नहीं थी, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। प्राइस डाउन आई नीचे वाले से चाहिए, जब क्लोजिंग नहीं होती ना तो अग्रेसिव को करना ही नहीं चाहिए, कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए। तो डेली पे चलते हैं, तो डेली पे गए तो हमारे को क्या दिख रहा है, जो मंथली का, मैं एक बार मंथली पे जाऊँ, ये जो मैंने मंथली का मार्क किया था ना मैं इस पर लिख देता हूँ। अब मैं चलता हूँ डेली पे, जो ये मंथली का जोन था ना ये वाला, इसके अंदर देखो अग्रेसिव ट्रेड तो अलाउ ही नहीं थी है ना, क्योंकि क्लोजिंग नहीं थी। लेकिन जो मेरा ये रहा एक एरिया, इसको प्राइस ने टच किया डेली के डिमांड जोन को, यहाँ से प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रही। एक चीज आप खुद सोचिए, क्या ये जोन इतना परफेक्ट है कि इसको एक नया ऑल टाइम हाई दे दे, है ना। मेरे को खुद नहीं लग रहा कि ये बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, काम चलाऊ है। थोड़ा सा मूव देके वापस से क्या पता इसी सप्लाई जोन से डाउन आ जाए, इसकी विक को टच करके, हो सकता है ना, चांसेस है, क्योंकि डिमांड जोन उतना पावरफुल नहीं है कि ये इसको पूरा ऊपर ले जाए। एक और चीज, हमारा बैकअप प्लान क्या क्या है, ये वाला एरिया है, ये वीकली के हैं, ये सारे हैं। लेकिन आपको चाहिए कि उसको टच होके ऑल टाइम हाई ही लगा दे। तो ये जो बड़े बड़े हमने टाइम फ्रेम के डिमांड जोन समझे ना, ये सब थे बहुत ही अच्छे अच्छे। ये नहीं था, ये तो ठीक है काम चलो, ये क्वार्टर का है, ये मंथली का तो सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसने सप्लाई जोन तोड़ा, वो भी क्वार्टर का, तो ये तो पावरफुल था। और डेली पे देखा जाए तो हमारे पे ये वाला एरिया से प्राइस चल रही है, रिवर्सल एरिया, थोड़ा सा ऊपर जाके क्या पता इस एरिया से, यहाँ से या इस वीक से ही टच होके डाउन आ जाए। और डाउन आ जाएगी तब आपको पता है उस केस में क्या केस होगा, कोई न्यूज़ आ जाएगी है ना, कुछ नाम दे दिया जाएगा कि नया टैरिफ लग गया, ये लग गया, वो लग गया। तो ये मेरी एनालाइज थी, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस ये मेरी एनालाइज थी, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और पहली बार मैंने बिटकॉइन पे वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और एक और चीज़, आप लोगों के और भी आए थे कि गोल्ड पे बनाइए, कन्फर्मेशन एंट्री बताइए, सेक्टर वाला कन्फर्मेशन तो बना दिया, सेक्टर सपोर्ट वो मैं धीरे धीरे बनाता रहूँगा जैसे जैसे टाइम आता रहेगा। अभी नीड इसकी थी जिस वजह से मैंने इस पे वीडियो बनाई, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।